तो हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 28वें श्लोक तक का अर्थ और व्याख्याएं अब तक कर चुके हैं। आज के इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे 29वां श्लोक और उससे आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में क्या कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पिछले 28वें श्लोक तक अर्जुन को अनेकों उपाय बताए जिससे उसकी बुद्धि विचलित न हो। वह एकाग्र बुद्धि होकर, संयमित होकर, इंद्रिय निग्रह होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आगे कहते हैं कर्म के विषय में। तो 29वां श्लोक है कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदः मंदान कृत्स्नवित् न विचालयेत्। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ तृतीय अध्याय का 29वां श्लोक है कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान कृत्स्नवित् न विचालयेत्। तब इस श्लोक का अन्वय होगा प्रकृति गुण सम्मूढ़ गुण कर्मसु सज्जन्ते तान अकृत्स्न विदः मंदान कृत्स्नवित् न विचालयेत्। अर्थात प्रकृति के गुण सम्मूढ़ गुणों से मोहित हुए अज्ञानी लोग, सम्मूढ़ यानी अज्ञानी लोग, गुण सम्मूढ़ यानी गुणों से विमोहित हुए अज्ञानी लोग गुण कर्मसु गुण और कर्मों में सज्जनते आसक्त हो जाते हैं। तान उन अकृत्स्न विदः अल्पज्ञ मंदान अज्ञानियों को, मंद बुद्धि वालों को कृत्स्नवित् सर्वज्ञ पुरुष ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग न विचाले, विचलित नहीं करें। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए इस श्लोक का प्रसंग हम किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रसंग स्वरूप हम लिखेंगे कि यहाँ किसकी बात की गई है, ज्ञानी और अज्ञानियों की, कि ज्ञानी लोग अज्ञानियों को क्या नहीं करें, विचलित नहीं करें। क्योंकि जो अज्ञानी लोग होते हैं प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं। प्रकृति के गुणों से कैसे हो जाते हैं अज्ञानी लोग, मोहित हो जाते हैं। गुण और कर्मों में ही वो आसक्त होते हैं, गुण और कर्मों में ही लगे रहते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को किस प्रकार होना चाहिए। तो ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी अज्ञानी व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, उसकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। वो जैसा कर रहा है उसे छोड़ देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है इस श्लोक का जो प्रसंग होगा वो क्या होगा कि ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करें। वो जिस प्रकार से करना चाह रहे हैं उनको उसी प्रकार से कर्म करने दें, उनको कर्म करने से नहीं रोकें, उनको कर्म करने से नहीं रोकें। क्योंकि जब उचित समय आएगा तब अज्ञानी लोग स्वयं ही समझ जाएगा कि मुझे करना क्या है। सही समय आने पर उसे वास्तविकता का आभास हो जाएगा। अर्थ सीधा सा है कि प्रकृति के गुणों से जिस प्रकार अन्वय है उसी प्रकार अर्थ है। तो मूल अर्थ क्या होगा कि प्रकृति के गुणों से विमोहित हुए अज्ञानी लोग गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। ऐसे उन अल्पज्ञ मंद बुद्धि वालों को सर्वज्ञ पुरुष ज्ञानी लोग विचलित नहीं करें। ये मूल अर्थ है कि प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुण और कर्मों में लगे रहते हैं, गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो उन अच्छी प्रकार से नहीं समझने वाले अर्थात उन अल्पज्ञ अज्ञानियों को बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग विचलित नहीं करें। जब हम इसे
व्याख्या स्वरूप लिखेंगे। तो व्याख्या में हमें इसी बात को लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति के जो गुण होते हैं वो मनुष्य को मोहित करते हैं। मनुष्य प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है। उसके मन में नई नई कामनाएं जन्म लेती हैं, नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं, नए नए कार्यों के विषय में मनुष्य सोचता है, आसक्त होगा, वशीभूत होगा। तो वह जो व्यक्ति होता है जो प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, ऐसा जीव स्वार्थ कर्मों को करने में लगा रहता है, स्वार्थ रूपी कर्मों की उधेड़ बुन में लगा रहता है, दिन और रात सोचता रहता है। उसका जो सर है, उसका जो बुद्धि है, वो अहंकार से भर जाती है। किससे भर जाती है? अहंकार से भर जाती है। ऐसा व्यक्ति पाप को पाप नहीं मानता है। वो स्वयं जो करना चाहता है, वो स्वयं जो करता है उसे क्या मानता है? अच्छा मानता है। ऐसे व्यक्ति को पाप कभी पाप नहीं दिखते हैं। पुण्य कर्म करना नहीं चाहता है। जो व्यक्ति आसक्त होकर कर्म करता है वो कभी पुण्य करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे बुरा परिणाम दिखाई नहीं देता है। अगर वो पाप भी करता है तो उसे क्या लगता है? मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। तो उसे पाप क्या करते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। पापों को पाप नहीं मानता है। पापों को जो व्यक्ति पाप नहीं मानता है वो पुण्य कर्मों से कैसे जुड़ सकता है? हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्मों से जुड़ता नहीं है। अच्छे कर्मों से नहीं जुड़ता है तब व्यक्ति क्या होता है? जीवन भर तक अपने उस जीवन की उधेड़ बुन में लगा रहता है, हाय 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 करता रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, हे अर्जुन, ऐसा जो मनुष्य होता है, ऐसे जो नर और नारियां होते हैं, ऐसे मनुष्य और स्त्रियां होते हैं, वो क्या करते हैं? मोह में फंस जाते हैं। मोह से उनका मन निकल नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि में ज्ञानी लोग क्या नहीं करें? भ्रम पैदा नहीं करें। ज्ञानी लोग ऐसे मनुष्यों की बुद्धि को विचलित नहीं करें, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अज्ञानी होता है, अल्पज्ञ होता है। ऐसा मनुष्य जब तक सुधरता नहीं है, कब तक नहीं सुधरता है? जब तक उसका स्वभाव नहीं सुधरता है। तो यदि हमें सुधारना है तो उसके स्वभाव को सुधारना है। मनुष्य को सुधारने का जो प्रयास होगा वो कैसा होगा? असफल प्रयास होगा। ऐसे मनुष्य को सुधारने का हम प्रयास नहीं करें। ऐसे मनुष्य के अगर हमें सुधारना है तो उसके स्वभाव को सुधारना है, क्योंकि ऐसा मनुष्य, ऐसा अज्ञानी, अल्पज्ञ, प्रकृति गुणों से मोहित हुआ मनुष्य तब सुधरता है जब उसका स्वभाव सुधर जाता है। जब तक उसका स्वभाव नहीं सुधरता तब तक वह स्वयं भी नहीं सुधरता है। तो स्वभाव को न सुधार कर अगर हम किसी जीव को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, स्वभाव को न सुधार कर किसी जीव को सुधारने की चेष्टा भी हम कर रहे हैं, तो क्या है? गलत है। क्योंकि उससे ऐसा जीव विचलित हो जाता है, और विचलित हो जाता है तब उसके विरोधी उसके गुणों को देखकर भड़क उठते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी लोगों के गुण और कर्मों में जो आसक्त रहते हैं, ऐसे अल्पज्ञ अज्ञानियों के मन में क्या नहीं करे? विचलन पैदा नहीं करे। ऐसे मनुष्य की बुद्धि को विचलित नहीं करे। इस प्रकार से कहते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, 30वां श्लोक है कि मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा विगत ज्वरः युध्यस्व। तो कहने का तात्पर्य है
अन्वय होगा कि आध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि भूत्वा मयि सन्न्यास निराशी निर्ममः विगत ज्वरः भूत्वा युध्यस्व। तो इसका शब्दार्थ क्या होगा? आध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा से तात्पर्य है ज्ञाननिष्ठ चित्त से, ज्ञान युक्त मन से, सर्वाणि माने संपूर्ण कर्माणि कर्ममयी मुझ परमात्म स्वरूप कृष्ण में संन्यास से परित्याग करके निराशी आशा रहित होकर, निर्मम ममता रहित होकर, विगत ज्वर संताप रहित होकर, भूत्वा होकर युद्धस्व युद्ध कर। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। तो इस श्लोक का प्रसंग सीधा सा होगा कि हे अर्जुन, संसार में सुखी रहने के लिए और सबको सुखी बनाने के लिए, संसार में सुखी रहने के लिए, सबको सुखी बनाने के लिए मनुष्य को स्वयं अपनी ओर देखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को जनता और जनार्दन को, समस्त जनता को, समस्त प्रजा को अर्पण करके आगे बढ़ता है, ऐसा ही उसका मानव धर्म है। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में सुखी रहने के लिए और सबको सुखी रखने के लिए, सबको सुखी बनाने के लिए मनुष्य को अपनी ओर देखना चाहिए। क्योंकि अपने सभी कर्म मनुष्य को जनता के लिए अर्पित कर देना चाहिए, और ऐसा जो व्यक्ति करता है वह वास्तविक मानव धर्म का निर्वहन करता है। अर्थ सीधा सा है कि अध्यात्म चेतसा ज्ञाननिष्ठ चित्त से सर्वाणि संपूर्ण कर्म मुझ परमात्म स्वरूप कृष्ण में परित्याग करके, आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, संताप रहित होकर अर्जुन युद्ध में जुड़ जा, युद्ध कर। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके, संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करके, आशा रहित और ममता रहित होकर, संतापों को छोड़कर, संतापों का परित्याग करके युद्ध कर, अर्थात युद्ध में जुड़ जा। जब हम इस श्लोक की व्याख्या करेंगे तो व्याख्या स्वरूप हमें क्या लिखना है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में, मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होने वाला जो युद्ध होता है वह जीवन का सर्वश्रेष्ठ युद्ध होता है, वह जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। जीवन युद्ध में हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवन रूपी युद्ध को जीतने के लिए, जीवन रूपी युद्ध को करने के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक। तो निरंतर तत्पर और सावधान रहने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 आदेश दिए कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन युद्ध में नित्य तत्पर और सावधान रह सकता है। तो उसके श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 4 उपाय हैं। पहला उपाय है आध्यात्मिक चित्त, ज्ञाननिष्ठ चित्त। आध्यात्म चित्त से सभी कर्म मुझ कृष्ण को अर्पित कर दो, अर्थात परमात्म स्वरूप को समर्पण करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्म जो चित्त है उसका अर्थ है आत्मा में टिका हुआ। आध्यात्म चित्त से तात्पर्य क्या है? आत्मा में टिका हुआ। आत्मा में टिका हुआ, अचंचल, जो चंचल नहीं है, और पवित्र हृदय ही क्या है? आध्यात्म से। आध्यात्म से तात्पर्य क्या है? आध्यात्म चित्त से तात्पर्य क्या है? तो आध्यात्म चित्त से तात्पर्य है कि आत्मा में टिका हुआ,
अचंचल और पवित्र मन, पवित्र चित्त। तो विवेक बुद्धि से प्रेरित होकर सावधान चित्त भी क्या कहलाता है? आध्यात्मिक कहा जा सकता है, आध्यात्म कहा जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन रूपी इस युद्ध में नित्य तत्पर, नित्य तैयार और सावधान रहने का जो पहला उपाय है वह क्या है? आध्यात्म चित्त में, आध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित कर दो, मुझे समर्पित कर दो। क्योंकि आध्यात्मिक चित्त इंद्रियों के भोगों को अस्वीकार कर देता है, इंद्रियों के भोगों को समझता नहीं है। आध्यात्म ज्ञान निष्ठ चित्त जो होता है उससे तात्पर्य है कि आध्यात्मिक चित्त होने से कर्म मुझे समर्पित कर दो। दूसरा जो बताया जीवन युद्ध के लिए तैयार रहने का उपाय, वह भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आशा रहित होकर निराशी निर्ममः भूत्वा, निराशी आशा रहित होकर कर्म करो। क्योंकि जब मनुष्य की आशाएं होती हैं, मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, तो अपने जो बुद्धि होती है, मनुष्य का जो चित्त होता है वो आध्यात्म में टिका नहीं रहता है। क्योंकि मनुष्य की जो आशाएं हैं, मनुष्य की इच्छाएं हैं, अनंत हैं, कभी भी उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। क्योंकि कामनाएं, इंद्रियां मनुष्य को जिस प्रकार चाहती हैं उसी प्रकार इस संसार में सांसारिक मोह माया में घुमाती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परमेश्वर के लिए सब कुछ अर्पण करने के बाद मनुष्य के अंदर की सुख इच्छाएं, स्वास्थ्य, बल, धन, सब आशाएं बंधती नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी आशाएं पालनी नहीं चाहिए। आशाएं पालने वाला मनुष्य कर्म बंधन में बंधा रहता है। कर्म बंधन में बंधा रहने वाला मनुष्य कभी इस जीवन रूपी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। मनुष्य को आशा रहित होकर समस्त कर्म ज्ञाननिष्ठ चित्त से परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। जो लोग विषय भोग की आशा नहीं करते वो अभाव में भी निराश नहीं होते हैं। यदि उनके लिए किसी वस्तु का अभाव है तब भी वो क्या नहीं होते? दुखी नहीं होते, निराश नहीं होते। स्वार्थ भोग और ममता मई आशा जब मनुष्य के अंतर नहीं छूटती हैं तब वह दुखी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कैसा होना चाहिए? आशा रहित होना चाहिए। तीसरा है ममता रहित, निर्मम, ममता रहित। पहला क्या था? ज्ञाननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्म परमात्मा को अर्पण कर दो। दूसरा है आशा रहित होकर जीवन निर्वाह करो, आशा रहित होकर रहो। तीसरा है ममता रहित होकर रहो। कहने का तात्पर्य है ममता छोड़ दो। क्या छोड़ दो? ममता छोड़ दो। तो ममता छोड़ने से तात्पर्य है कि आशा और ममता का योग होने से हमेशा निराशा मनुष्य के हाथ लगती है। ममता में न्याय और सत्य दब जाता है। जब मनुष्य का न्याय और सत्य ही दब जाएगा तब भला उसे शांति कैसे प्राप्त होगी? तब भला वो अपने इस जीवन रूपी युद्ध को किस प्रकार जीतेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममता से पक्षपात, अहंकार और अपने पराये का भेद क्या हो जाता है? जन्म ले लेता है। जब ममता होती है तो अपना और पराया उत्पन्न हो जाते हैं, अपना और पराया जन्म ले लेते हैं। अतः ममता को भी त्याग देना चाहिए। और चौथा है
संताप रहित होकर युद्ध करो। पहला क्या है? ज्ञाननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्म परमात्मा को अर्पित कर दो। दूसरा है आशा रहित होकर रहो। तीसरा है ममता से रहित होकर, और चौथा है संताप रहित होकर युद्ध करो। संताप को छोड़कर युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संताप जो होता है मनुष्य को, सम प्लस ताप, सम उपसर्ग और ताप से बनता है संताप। संताप मनुष्य की शक्ति को नष्ट कर देता है। संताप के साथ पाप रहता है। संताप के साथ क्या रहता है? पाप रहता है। जब मनुष्य के साथ पाप रहेगा, संताप रहेगा, तो कैसे मनुष्य अपना जीवन रूपी युद्ध जीत सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार के संतापों से घिरकर अपने कर्तव्य के पथ को भूल जाता है, अपने कर्तव्य मार्ग को भूल जाता है। और कर्तव्य मार्ग को भूल जाने वाला व्यक्ति शोक, चिंता, भय, त्रासदी, उन्माद, इन सब से घिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि निर्भीक होकर, निर्भय होकर आगे बढ़े। संतापों को छोड़कर युद्ध करने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है, सफल और समुन्नत होता है। यही श्री कृष्ण का मत है, यही भगवान का मत है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। तो अगला श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने इस 31वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। तो इसका अन्वय होगा कि ये श्रद्धावंतः अनुसूयन्तः मानवा मे इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते। अर्थात ये माने जो श्रद्धावंत है, श्रद्धावान, अनुसूयंत है, दोष बुद्धि से रहित मानवा मनुष्य मेरे इदम मतम, इस मत को, कौन से मत को? कि ज्ञान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित कर दो, परित्याग कर दो, निराशी भूत्वा निर्ममः भूत्वा, आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मेरे मत को नित्य माने नित्य अनुतिष्ठन्ति, जो वर्तते हैं, ते अपि वे भी कर्म के बंधन से मुच्यन्ते, छूट जाते हैं। तब इस श्लोक का प्रसंग क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति से रहित कर्म करने वाला मनुष्य कर्म बंधन में बंधता नहीं है। जिन मनुष्यों को इस प्रकार का होने में समय लगता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को आध्यात्म से नहीं जोड़ते हैं, परमात्मा को अपने कर्मों का अर्पण नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति अपने जीवन रूपी युद्ध को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस श्लोक के प्रसंग स्वरूप कि हे अर्जुन, आसक्ति रहित कर्म करने वाला मनुष्य बंधन में नहीं बंधता है, किंतु प्राणी को इस प्रकार का होने में समय भी लगता है, क्योंकि मनुष्य तुरंत ही इस प्रकार के रास्ते पर नहीं चलता, इस प्रकार के पथ पर गमन नहीं करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे जो अच्छा उपाय है वो क्या है? अभ्यास है। बार बार जो व्यक्ति अभ्यास करता है, विवेचन श्रवण करता है, उसी का यहाँ विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान दोष बुद्धि रहित मनुष्य मेरे इस मत को नित्य वर्तते हैं और तब वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तब इसका सीधा सा अर्थ है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित होकर, श्रद्धावान होकर नित्य मेरे इस मत को क्या करता है? व्यवहार में लाता है,
मेरे इस मत के अनुसार नित्य चलता है, वह व्यक्ति भी कर्मों के बंधन से छूट जाता है। मुच्यते कर्म भी, यानी कि कर्म के बंधनों से, कर्मों से छूट जाता है। तब इस श्लोक का प्रसंग, अर्थ और व्याख्या स्वरूप हमें क्या लिखना है कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करके भी बंधन में नहीं बंधना, ऐसा उपाय केवल श्रीमद् भगवत गीता ही हमें बताती है। ऐसा मार्ग श्रीमद् भगवत गीता में ही बताया गया है कि कर्म करके भी मनुष्य बंधन में नहीं बंधता है। यही गीता की विशेषता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को न देखकर, अपने दोषों को न देखकर दूसरे मनुष्यों के दोषों को देखता है, पराये दोषों को देखता है, वह सबसे बड़ा दोषी है। क्या कहते हैं उसे? छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी का हिंदी अर्थ क्या होता है? दूसरे के दोषों को देखना। जो व्यक्ति अपने दोषों को नहीं देखता है किंतु दूसरों के गुणों में भी दोष देखता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सबसे बड़ा दोषी होता है। दोष बुद्धि बन जाने से मनुष्य की जो आंखें होती हैं, दोष बुद्धि वाले मनुष्य की जो आंखें हैं वो क्या होती हैं? अच्छा देखने के रास्ते बंद कर लेती हैं, अर्थात अच्छा नहीं देख पाती हैं। क्योंकि जो मनुष्य दूसरों के गुणों में दोष देखने में लगा हुआ है, उसे भला अपने गुण और अवगुणों का क्या पता चलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य दिखावे के पुण्य करता है, दिखाऊ पुण्य कर्म करता है और दिखाऊ पुण्य कर्मों की आड़ में अपने पापों को छुपाने का प्रयास करता है, तब ऐसी बुद्धि भी दोष बुद्धि कही जाती है कि जो मनुष्य अपने दुर्गुणों को, अपने बुरे विचारों को, अपने पापों को छिपाने के लिए पुण्य कर्म कर रहा है, पुण्य की आड़ ले रहा है, वो भी कैसा है? दोष बुद्धि से युक्त मनुष्य है। ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है? पर पीड़ा को नहीं देखता है। पर पीड़ा को, दूसरों के दुख को क्या समझता है? सुख समझता है। दूसरों के दुख में ऐसे मनुष्य को आनंद आता है, तभी तो उसे दोष बुद्धि कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोष बुद्धि जब मनुष्य छोड़ देता है तो परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। परमात्मा और अंतरात्मा, कहते हैं कि आत्मा सु परमात्मा और परमात्मा सु परम गति, अर्थात ऐसा जो मनुष्य है जब दोष बुद्धि को छोड़ देता है तब मनुष्य परमेश्वर के मत का स्पष्टीकरण कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को श्रद्धावान होकर, दोष बुद्धि से रहित होकर मेरे इस मत का क्या करना चाहिए? नित्य अनुसरण करना चाहिए। मेरे इस मत का नित्य क्या करना चाहिए? बर्ताव करना चाहिए। तब ऐसा मनुष्य कर्म करके भी कर्म के बंधनों से बंधता नहीं है, अर्थात ऐसा मनुष्य कर्मों से छूट जाता है। आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इसके लिए अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।